घना जंगल, चांद की रोशनी में नहाया हुआ एक प्राचीन घाटी और दो खोजी, आरव और कैप्टन रॉर्क, टूटे फूटे झूला पुल पर खड़े थे। पुल के दूसरे छोर पर रखी थी वो चीज जिसे दुनिया बस एक नाम से जानती थी, द ब्लडस्टोन। एक ऐसा रत्न जिसमें नागों का शापित लहू बहता है। कहावत थी, जो भी ब्लडस्टोन को जगाता है उसका पीछा मौत आखिर तक करती है। गहरी घाटी में जैसे कुछ जीवित था। हवा भारी, ठंडी और निपट शांत। आरव बुदबुदाया, क्या तुम्हें लगता है ये पत्थर सच में जिंदा है? रॉर्क ने धीमे से कहा, ये सिर्फ पत्थर नहीं, एक चेतावनी है। अचानक पेड़ों से एक डरावनी गूंज आई। जैसे ही वे पुल पर आगे बढ़े, रस्सियां जोर से कांपी। एक परछाई पानी से नहीं बल्कि अंधेरे से उभरी। वो था सर्पेंट गार्डियन, एक विशालकाय नाग जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल और शरीर कई खंभों को लपेट कर बैठा था। उसकी फुफकार से पुल की लकड़ियां थरथरा उठी। नाग बिजली जैसी गति से पुल पर झपटा। आरव संतुलन खोकर लगभग नीचे गिर पड़ा, पर रस्सी पकड़कर किसी तरह बच गया। रॉर्क ने भाला निकाला और दहाड़ते हुए नाग का ध्यान अपनी ओर किया। नाग गुस्से में हुंकार भरा। उसकी पूंछ ने पुल को इतना हिलाया कि कई तख्ते टूटकर नीचे अनंत गहराई में गिर गए। जैसे जैसे नाग नजदीक आ रहा था, ब्लडस्टोन तेज लाल रोशनी में चमकने लगी। उसकी रोशनी हवा में एक अजीब कंपन पैदा कर रही थी, मानो किसी को बुला रही हो। आरव चिल्लाया, ये रोशनी नाग को कमजोर कर रही है, मुझे ब्लडस्टोन तक पहुंचना होगा। रॉक गरजा, नहीं, ये शापित है, जिसने इसे छुआ वो लौट कर नहीं आया। पर नाग अब पुल को तोड़ने ही वाला था। जैसे ही ब्लडस्टोन आरव के हाथ में आया, एक भयानक ऊर्जा फटी। हवा लाल धुंध में बदल गई। नाग दर्द में चिल्लाया और धूल बनकर हवा में बिखर गया। आरव का शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे वो दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो। जब उसने आंखें खोली तो वो वहीं था, लेकिन रॉर्क अब बूढ़ा हो चुका था। कम से कम 20 साल बड़ा। आरव सदमे में बोला, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? रॉर्क की आवाज टूटी हुई, ब्लडस्टोन ने मुझे दूसरी टाइमलाइन में फेंक दिया। मैं सालों तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम कभी नहीं आए। आरव के हाथ में ब्लडस्टोन लाल लपटों में फिर से चमकने लगा। इस बार भीतर एक आकृति उभर रही थी, एक और जीव, नाग से भी बड़ा और भयावह। पेड़ों के पीछे से भारी सांसों की आवाज आने लगी। रॉक डर से फुसफुसाया, आरव, तुमने ब्लडस्टोन का पहला रक्षक तो हरा दिया, पर दूसरा रक्षक, वो मौत का देवता है। हवा में धरती कांप उठी। घाटी में एक और छाया उठी, इतनी विशाल कि चांद की रोशनी तक ढक ली। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, क्योंकि ब्लडस्टोन का श्राप अब असली रूप में जाग चुका था।